हेलो दोस्तों, मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल पैट और एसएससी जीडी के लिए हिंदी का यह हमारा लास्ट वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरे के पूरे ना जो चैप्टर थे हिंदी के यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम में, वो सभी चैप्टरों को पूर्ण कर लिया है। ठीक है, यह हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, हिंदी गद्य और गद्य रचना और रचनाकार, ठीक है, को हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे क्या प्रमुख पद, प्रमुख पद रचनाकार। आदिकाल, आदिकाल को दूसरे नाम से जानते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को ही आदिकाल कहते हैं, या आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है, तो वीर गाथा काल या आदिकाल में कौन कौन से कवि रहे हैं, उनकी प्रमुख रचना है। तो पहले है खुमान रासो। खुमान रासो किसकी है? ये है दलपति विजय की। किसकी रचना है? दलपति विजय की। अगला है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, यह है नरपति नाला की है। नरपति नाल की। अगला है हमीर रासो। हमीर रासो, यह किसकी है? साढ़धर की। किसने? साढ़धर की। अगला है परमाल रासो, यह किसकी रचना है? यह है जगनिक की। किसकी? जगनिक की। अगला है पृथ्वीराज रासो, यह है चंद्रवरदाई की। अगला है विजयपाल रासो, यह है नाल्हा सिंह की। अगला है कीर्तिलता, यह है विद्यापति जी की। किसकी? विद्यापति जी की। अगला संदेश रासक, यह किसकी है? अब्दुल रहमान की। किसकी है? संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की। अगला है, अगली रचना है हमारे पामचर्यू। पामचर्यू, यह रचना किसकी है? स्वयंभू की। किसकी? स्वयंभू की। अगला है भविष्यत कहा किसने कहा था? ये धनपाल जी ने कहा था, और इन्हीं की ये रचना है। अगली रचना है हमारी भरतेश्वर बाहुबली रास जी। किसकी है? मुनि जिन विजय की। किसकी? मुनि जिन विजय की। अगली रचना है हमारी रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास, यह किसकी है? विजय सेन की। किसकी है? विजय सेन की। अगला है श्रणाव का चार, यह किसकी है? देवसेन की। अगला है स्थूली भद्ररास, यह किसकी है? जिन धर्म सूरी की। अगला है प्राकृत पेगलम पैगंबर प्राकृत पेगलम, यह किसकी रचना है? यह है लक्ष्मण धर की। अगली रचना है हमारी जयप्रकाश जयचंद्र प्रकाश, यह किसकी है? भट्ट केदार की। किसकी? भट्ट केदार की। अगली है जय मयंक जयचंद्र का, यह किसकी रचना है? यह है मधुकर भट्ट की। किसकी है? मधुकर भट्ट की। अगली है मृगावती किसकी है? कुतुबन की। किसकी है? कुतुबन की। अगला काल आ गया हमारा भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, इसमें में निम्नलिखित कवि हैं। कौन से? कबीरदास जी हैं, मलिक मोहम्मद जासी जी हैं, सूरदास जी हैं, और तुलसीदास जी भक्ति काल के ही कवि हैं। ठीक है, तो दिन निकलते हैं, यहाँ से भी हम पढ़ लेते हैं सभी रचनाओं को। साखी किसकी है? कबीरदास की। बीजगबीज कबीरदास की। पद्माकर मलिक मोहम्मद जासी की। अखरावट भी मलिक मोहम्मद जासी की। आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जासी की। चित्ररेखा भी मलिक मोहम्मद जासी की। और सूर सागर भी सूर सागर किसकी आ गई जी? सूरदास की। और सूर सारावली सूरदास की। और साहित्य लहरी भी सूरदास की। और गोवर्धन लीला भी सूरदास की। गोवर्धन लीला भी सूरदास की। नाग लीला भी सूरदास की। और भ्रमर गीत भी सूरदास के। और पद संग्रह भी सूरदास के। सूर पचीसी भी सूरदास की। ठीक है, अगली है हमारे श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस, यह है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। ठीक है, और विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की है। और कवितावली भी तुलसीदास जी की। और गीतावली भी तुलसीदास जी की। दोहावली भी तुलसीदास जी की। कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास जी की। और राम लला नहछु, यह भी तुलसीदास जी की। और रामाग्रा कृष्णावली, यह भी तुलसीदास जी की है।
ठीक है। अगला है हनुमान बाहुक, यह भी तुलसीदास जी की है। पार्वती मंगल, यह भी तुलसीदास जी की है। जानकी मंगल, यह भी तुलसीदास जी की है। बरबई रामायण, यह भी तुलसीदास जी की। और वैराग्य संदीपनी, यह भी तुलसीदास जी की ही है। ठीक है। ठीक है। कुछ पंक्तियाँ भी हैं, हम उन पंक्तियों को भी पढ़ लेते हैं। जो पंक्तियाँ भी एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। क्या खूब पूछी जाती है? पहले मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। क्या मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति सूरदास जी की है। अगली है चरण कमल बंधु हरिराय, यह किसकी पंक्ति है? यह भी सूरदास जी की है। अगला है संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ठीक है। यह किसकी है? कुंभन दास की है। अगला है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो यह किसकी है? यह पंक्ति सूरदास जी की है। अगला है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, यह किसकी पंक्ति? किसने पंक्ति लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने। अगला है अगली पंक्ति हमारी निस दिन बरसत नैन हमारे, तो यह पंक्ति किसकी? यह भी सूरदास जी की है। अगली पंक्ति है हमारी परहित सरित धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अर्ध माई, तो यह पंक्ति किसकी है? यह तुलसीदास जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है मौसम कौन कटल खल कामी, का मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो यह किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की है। अगला है हमारी अगली पंक्ति है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और सकल ताड़ना के अधिकारी, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। अगली पंक्ति है नयन जो देखा कंबल भा, निर्मल नीर शरीर, और हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हरि। ठीक है। यह किसकी पंक्ति है? तो मलिक मोहम्मद जासी जी की है। अगला है अगली पंक्ति है बिरग अग्नि जर कुंदन होई, और निर्मल तन पावे कोई कोई। ठीक है। यह पंक्ति किसकी है? यह भी मलिक मोहम्मद जासी जी की है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कहाँ आगे चलते हैं? ठीक है। यहाँ पे पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना था रीतिकाल। क्या रीतिकाल, जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, हाँ, उत्तर मध्यकाल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से कवि हैं और कौन कौन सी रचना है? पहले है केशवदास। तो केशवदास की रचना है रामचंद्र का कविता प्रिया, सॉरी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, किसकी है? केशवदास की हैं। ये तीनों के तीनों। ठीक है। अगली रचना है, एक सेकंड, अगली रचना है नखशिख। का नखशिख, यह केशवदास की है। रतन बाबनी, यह भी केशवदास जी की है। और वीर सिंह देव चरित, यह भी केशवदास दास जी की है। और विज्ञान गीता, यह भी केशवदास जी की है। अगला है जहांगीर जस चंद्र का, यह भी केशवदास जी की है। अगली रचना है सतसई, यह बिहारी जी की है। और शिवराज भूषण, यह भूषण जी की है। शिवा बाबनी, यह भी भूषण जी की है। और शिवा स्वर, यह भूषण जी की है। और छत्रसाल दशक, यह भी भूषण जी की है। किसकी है? भूषण जी की है। ठीक है। अगला है भूषण उल्लास, यह भूषण जी की है। और दूषण उल्लास, यह भी भूषण जी की है। भूषण हजारा, यह भी भूषण जी की है। अगला है अगली रचना है कवि कुल कल्पतरु, यह चिंतामणि की है। किसकी रचना है? चिंतामणि जी की है। अगली छंद विचार, यह चिंतामणि जी की है। पिंगल भी चिंतामणि जी की है। और श्रृंगार मंजरी भी चिंतामणि जी की है। और रस मंजरी भी चिंतामणि जी की है। और काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है। किसकी है? भिखारी दास की है। और सुधा निधि तोष की है। और रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। और रसावरण यह सुखदेव मिश्र की है। और इश्कनामा यह बोधा की है। किसकी है? इश्कनामा बोधा की है। अगली रचना है नरसिंह जी का नरसिंह जी का मायरा, क्या यह मीराबाई जी का है। और राग गोविंद भी मीराबाई जी का है। और गोविंद की टीका यह भी मीराबाई जी का है। अगला है सुदामा चरित, यह नरोत्तम दास जी का है। और बरबई नायिका भेद, यह है रहीम जी का। श्रृंगार सोठा, यह रहीम जी का है। और
मदनाष्टक यह रहीम जी का, और रहीम सतसई यह भी रहीम जी का है, और राष्ट्र पंचाध्यायी यह भी रहीम जी का है, और नगर शोभा यह भी रहीम जी का है। किसका है? रहीम जी का है। अगला है सुजान रस खान, यह रस खान जी का है। किसकी रचना है? यह रस खान जी की है। और प्रेम वाटिका भी रस खान जी की है। और कश्मीर सुषमा यह श्रीधर पाठक जी की है। अगला है बनाष्टक, यह है न श्रीधर पाठक जी की है। और श्रांत पथिक यह भी श्रीधर पाठक जी की है। अगली रचना है एकांत वासी योगी, यह भी श्रीधर पाठक जी की है। अगली रचना है कवित्र रत्नाकर, यह सेनापति जी की है। और रसराज यह भी रसराज यह मती राम जी की। किसकी? मती राम जी की है। और ललाम यह मती राम जी की। किसकी? यह भी मती राम जी की है। ठीक है। अगली रचना है, कुछ पंक्तियां भी हैं, पहले पंक्तियां पढ़ लिए। मेरी भव बाधा हरो, क्या? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जाना तन की, सोई पर श्याम हरित दुत होई। ठीक है, यह बिहारी जी ने लिखी थी। ठीक है, यह बिहारी जी की ये पंक्तियां हैं। अगला, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार, वा खाए बोराई, जग वा पाए बोराई, यह बिहारी जी की है। और ये इसमें यमक अलंकार है। अगला है देनहार कौ और है, देत रहत दिन रैन, और लोक भरम हम पे करई, या सो नीचे नैन। ठीक है, यह किसकी पंक्ति? यह रहीम जी की। अगली है हरी मोरी प्यू मैं राम की बहुरिया। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति कबीर दास जी की है। किसकी है? कबीर दास जी की है। अगली पंक्ति है बड़ा भाइयों तो क्या भाइयों, जैसे पेड़ का खजूर। ठीक है, यह किसकी पंक्ति है, या किसने यह पंक्तियाँ लिखी थी? यह कबीरदास जी ने लिखी थी। बाटन बारे के लगे ज्यों मेहंदी को रंग। ठीक है, यह रहीम जी की है। और सुरतीय नरतीय और नागतीय अस चाहत सब कोय। ठीक है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो यह है ना पंक्ति किसकी? रहीम जी की है। मोह तो मेरे कवित्त बनावत, ये किसकी पंक्ति है? ये घनानंद जी की है। अगली है डग भाई बामन की सावन की रतियाँ, यह किसकी पंक्ति है? यह सेनापति जी की है। किसकी? सेनापति जी की। अगला है तेलहू तुलहू पूछ जरी ना जरी जरी लंक जराई जरी, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति केशव जी की है। किसकी है? केशवदास जी की है, सॉरी। ठीक है, अगली पंक्ति हमारी भय बिनु हो न प्रीति, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास जी की। अगली पंक्ति हमारी या लकुटी अरु काम रिया पर राज तिरुपर को तजी डागे, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है रस खान जी की। किसकी? रस खान जी की। अगली पंक्ति हमारी देखियो दुरियो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पटोलत राधिका पायन। तो यह न पंक्ति किसकी? रस खान जी की है। ठुमुख चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठीक है, यह किसकी पंक्ति है? यह है तुलसीदास जी की। अगली पंक्ति हमारी केशव कही न जायका कहिए। तो यह पंक्ति किसकी? यह है तुलसीदास जी की है। अगली है मतीराम सतसई। ठीक है, यह रचना किसकी है? यह मतीराम जी की है। अगली है छंद्रसार, यह भी रचना मतीराम जी की। अगली है साहित्य सागर, यह रचना किसकी? मतीराम जी की। और लक्ष्मण सिंगार, यह रचना किसकी? मतीराम जी की है। अगली है शब्द रसायन, यह रचना किसकी? यह देव जी की है। अगली है अष्टधाम, क्या? अष्टधाम, यह रचना किसकी? यह भी देव जी की है। अगली रचना है प्रेमदीप का, यह भी देव जी की है। अगली है रस विलाप, यह भी देव जी की। अगली रचना है भावविलास, यह भी देव जी की। अगली रचना है सुजान विनोद, यह भी देव जी की। अगली रचना है जगत विनोद, यह पद्माकर जी की है। किसकी? पद्माकर जी की। अगली है पद्मा भरण, यह पद्माकर जी की है। और गंगा लहरी, यह भी पद्माकर जी की है। और हिम्मत बहादुरी
दावली, यह भी पद्माकर जी की है। और प्रबोध पचासा, यह भी पद्माकर जी की है। और कोक सागर, यह भी पद्माकर जी की है। सुजान सागर, यह भी पद्माकर जी की है। और विरह लीला, यह भी पद्माकर जी की है। ठीक है। और अगली रचना है हमारी रस के लिबल्ली, यह घनानंद जी की है। और कृपा कंद्र, यह भी घनानंद जी की है। ठीक है। अगला युग है हमारा आधुनिक युग, जिसे हम भारतेंद्र युग बोलते हैं। ठीक है। इसमें रचना है प्रेम फुलवारी, यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और प्रेम प्रबाल, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। प्रेम माधुरी, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। प्रेम तरंग, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और प्रमाश्रु, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और प्रेम सरोवर, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। प्रेम मालिका, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और भारत वीरत्व, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और विजय बल्लरी, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और विजयिनी, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और विजय पताका, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और उर्दू का इसियापा, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। और बंदर सभा, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। नए जमाने की मुकरी, यह भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है। अगला युग है हमारा आधुनिक काल। क्या? आधुनिक काल, और जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें गंगा अवरण का, गंगा बतरण का या वतरण, यह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। ठीक है। किसकी है? रत्नाकर जी की। अगली रचना है उद्धव शतक, यह भी रत्नाकर जी की है। गंगा लहरी, यह भी रत्नाकर जी की है। और संगा लहरी, यह भी रत्नाकर जी की है। और ढिंडोला, यह भी रत्नाकर जी की है। हरिश्चंद्र, यह भी रत्नाकर जी की है। और कल काशी, यह भी रत्नाकर जी की है। और समालोच नारदर्शन, यह भी रत्नाकर जी की है। और प्रकीर्ण गद्दावली, यह भी रत्नाकर जी की है। और विष्णु लहरी, यह भी रत्नाकर जी की है। और वैदेही वनवास, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। क्या? उपाध्याय जी की है। ठीक है। जिसे हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं। ठीक है। अगली रचना है प्रिय प्रवास। क्या? प्रिय प्रवास, यह हरिऔध की है। और रस कलश, यह भी हरिऔध की है। और चौके चौपदे, यह भी हरिऔध की है। और रुक्मणी परिणय, यह भी हरिऔध की है। और प्रद्युम्न विजय, यह भी हरिऔध की है। और चुपते चौपदे, यह भी हरिऔध की है। और रसिक रहस्य, यह भी हरिऔध की है। परमाम्भु बारिधि, यह भी हरिऔध की है। और प्रेम प्रपंच, यह भी हरिऔध की है। और परमाम्भु प्रसवण, यह भी हरिऔध की है। और परमाम्भु प्रवाह, यह भी हरिऔध की है। ठीक है। और भी रचना है इधर। ठीक है। पहले हम पंक्तियों को पढ़ ले रहे हैं कि आखिर ये पंक्ति किन किन की है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है, यह मीराबाई जी ने लिखी थी पंक्तियाँ। और मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, यह भी मीराबाई जी ने लिखी थी। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह भी मीराबाई जी की ही पंक्ति है वनमाल ये लगिए, ठीक है। अरु है मुरली अधरा रस पीजे, यह मतीराम जी की है। और रस राजस ना छुपाइए नेह चीकने चित्र, यह बिहारी जी की है। भूषण बिनु ना विराजई कविता बनिता मित्र, केशवदास जी की है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुधामा, नरोत्तम दास जी की है। और पानी परात को हाथ छुगो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, यह नरोत्तम दास जी की है। और राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है कोई कवि बन जाए, ठीक है, सहज संभाव है। क्या? सहज संभाव है। यह मैथिली शरण गुप्त जी की है। और ताही अहीर को छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, यह किसकी? रसखान जी की। और मन रे परसी हरि के चरण,
यह मीराबाई जी की है। और केशव केसनी अस्करी जस अरिहु न कराई, यह भी केशवदास जी की है। जाके प्रिय न राम बहेदी, यह तजिए तजिए ताही बैरी सम। और जद भी परम स्नेही, यह है तुलसीदास जी की है। मंगल भवन अमंगलहारी, यह भी तुलसीदास जी की है। और साकित महर्षि शरण गुप्त जी की है रचना। और भात भाती भी मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की है। द्वापर भी मैथिली शरण गुप्त की है। रंग में भंग भी मैथिली शरण गुप्त की है। और जयद्रथ भी मैथिली शरण जयद्रथ भी मैथिली शरण गुप्त की है। और पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की है। सिद्धराज भी मैथिली शरण गुप्त की है। अनध भी मैथिली शरण गुप्त की है। और चंद्रहास भी मैथिली शरण गुप्त की है। तिलोत्तमा भी मैथिली शरण गुप्त की है। और शकुंतला भी मैथिली शरण गुप्त की है। त्रिपथगा भी मैथिली शरण गुप्त की है। और कुणाल गीत भी मैथिली शरण गुप्त की है। और नहुष मैथिली शरण गुप्त की है। अंजलि और आर्ध मैथिली शरण गुप्त की है। और पृथ्वी पुत्र भी मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, अगली रचना है, अगला युग है हमारा आधुनिक काल या छायावादी युग। क्या? आधुनिक काल या छायावादी युग। ठीक है, तो आज हम छायावादी युग को भी पढ़ते हैं हम इसी वीडियो में। तो पहली रचना है हमारी कामायनी। क्या है? कामायनी। ठीक, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसी प्रकार से आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है। और लहर भी जयशंकर प्रसाद की है। झरना भी जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम पत्रिका भी जयशंकर प्रसाद की है। एक सेकंड, हाँ। चित्राधार भी जयशंकर प्रसाद की। कानून कुसुम भी जयशंकर प्रसाद की। करुणा लय भी जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी भी जयशंकर प्रसाद की। प्रेम राज भी जयशंकर प्रसाद की। और शोकोच बास भी जयशंकर प्रसाद की। अनाम का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। परमिल भी निराला जी की है। गीतिका भी निराला जी की है। कुकुरमुत्ता भी निराला जी की है। अणिमा भी निराला जी की। अर्चना भी निराला जी की है। और राम की शक्ति पूजा भी निराला जी की। अपरा भी निराला जी की। सरोज स्मृति भी निराला जी की है। तुलसीदास भी निराला जी की है। नए पत्ते भी निराला जी के। बेला भी निराला जी की है। आराधना भी निराला जी की है। गीत पुंज भी निराला जी की है। और जूही की कली भी निराला जी की है। और वीणा सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और पल्लव भी सुमित्रा नंदन पल्लव जी की है। और गुंजन भी पल्लव जी की है। और युगांत भी पल्लव जी की है। युगवाणी भी पल्लव जी की है। और ग्राम्या भी पल्लव जी की है। उत्तरा भी पल्लव जी की है। लोकायतन भी पल्लव जी की है। कला और बूढ़ा चांद भी पल्लव जी की। और दिगंबरा भी पल्लव जी की है। सॉरी, पल्लव जी नहीं, पंत जी की है। सॉरी, यहाँ से सब गलत। पंत जी की है, जी सभी पंत जी की। एक फिर हम बता दे रहे आप। हाँ, वीणा भी सूर्यकांत पंत जी की है। पल्लव भी पंत जी की है। और गुंजन भी पंत जी की है। और युगांतर भी पंत जी की है। और युगवाणी भी पंत जी की है। और ग्राम्या भी पंत जी भी की है। और अगला है उत्तरा भी पंत जी भी की है। लोकायतन भी पंत जी भी की है। कला और बूढ़ा चांद भी पंत जी की है। और चिदम्बरा भी पंत जी भी की है। और गैंथी भी पंत जी की है। और स्वर्ण किरण भी पंत जी भी की है। और स्वर्ण धूलि भी पंत जी भी की है। और युगपथ भी पंत जी की है। और युगांतर भी पंत जी की है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी है कुछ लाइनें। ठीक है, सांवरे लाल को भांवरे रूप में नैनी को कजरा हरि राखो, देव जी की लाइनें हैं जी। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया आँखियाँ नहीं मानती हैं, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लाइनें हैं। और श्याम मुख नौन रंग सिपाह मुख पियरे, यह भूषण जी की है। और संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, यह कबीरदास जी की। राजा शिवराज के नगारन की झाक मुठ सुनी, केते पात साहन की छाती धरकती है, यह भूषण जी की है। और अगली पंक्ति है, तंत्री नाद कवि कवित रस सरस राग रति रंग। और अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, यह बिहारी जी की। तीन बेर खाती ते बे तीन बेर खाती है, यह भूषण जी की है। और पानी बिन बीच प्यासी मोही सुनी सुनी आवत हासी, यह कबीरदास जी की है। और ज्यों रहीम गति द्वीप की कुल कपूत
गति सोई बारह उजी यारो लगे अधे वो लगे बड़े अंधेरो हो। यह रहीम जी की ये लाइन है। अगला, इश्क चमन महबूब का यहाँ न आवे कोई, आवे सो जीवे नहीं जिए सो बोरा होई। यह नागरी दास जी की लाइन है। अगली है, निज भाषा उतरती अही सब उतरती को मूल। ठीक है, यह लाइन किसकी है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तुम कौन सी बातें पढ़े हो लला, मन हूँ लेहूँ पै देहू छटांक नहीं। यह घनानंद जी की है। और कब हूँ बा विसासी सुजान के आंगन मोह, और आंसू आन को लय बरसों। यह घनानंद जी की है। परिवर्तन भी पंत जी की है, और बाणी भी पंत जी की है, रश्मि बंधु भी पंत जी की है, और किरण वीणा भी पंत जी की है, पल्लविनी भी पंत जी की है, और समाधिता भी पंत जी की है, और गीत हंस भी पंत जी की है, और गंध विधि भी पंत जी भी की है, और सत्य काम भी पंत जी की है, और ऋणता भी पंत जी भी की है, और निहार महादेवी वर्मा की, नीजा भी महादेवी वर्मा की है। एक सेकंड ठीक है। जो नीजा है वो महादेवी वर्मा की है, निहार भी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, और सात गीत भी महादेवी वर्मा की है, और दीपशिखा भी महादेवी, यामा भी महादेवी, रश्मि भी महादेवी वर्मा की, और सप्त परिणाम भी महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। ठीक है, यदि जिस बंदे को अभी तक यह रचनाएं समझ में नहीं आई हुई हैं तो वह इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उसे पूरी की पूरी रचनाएं समझ में आ सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।